क्यों किसी का दिल दुखाएं? हम किसी खास इंसान का नहीं दुखा रहे हैं, हम भगवान के दिल को तकलीफ दे रहे हैं। और ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो देखिए हमारा किस तरह से कायाकल्प होने लगता है। पहला प्रेम, दूसरा हर के अंदर भगवान को समझे, तो हमारा कायाकल्प अपने आप होगा और हमारा देखा देखी हमारे बच्चे और हमारे परिवार भी सुधरने लगेंगे। तो सिर्फ हम अपनी सुधार, अपने परिवार को सुधार, किसी को हमें नहीं आया है। इस संगठन में सबसे बड़ी बात है कि हम इस संगठन में अपने लिए आए हैं। भगवान ने हमको मौका दिया है, हमको सुधारने के लिए बुलाया है, तो हमारी तकलीफों को हरने के लिए बुलाया है। हम इस संगठन में अपने लिए हैं। हम भगवान का जो भी संदेश है लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि हम उनको सुधार दें, हम नहीं सुधार सकते हैं। भगवान का संदेश आप तक पहुंचाए, आपको लग गया, आप अपने आप सुधार दीजिएगा। तो किसी को यहाँ कोई ऑफिस तो है नहीं, कोई बॉस तो है नहीं कि सैलरी है, बॉस के डांट का डर है कि नहीं करेंगे तो हमको डांट पड़ेगी। हमेशा मानिए कि इस संगठन में सिर्फ हम सुधारने आए हैं, हम लोगों को सुधारने के लिए आए। ये यूनिक अद्भुत संगठन है, ऐसा कोई संगठन नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए हैं। तो कभी भी हम लोग नहीं चाहते कि हम उनको सुधारें, हम चाहते हैं हमें सुधारें। सेवा का तब आता है कि हम सेवा क्यों करें, इससे फायदा क्या है। सेवा का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे अंदर जो अहंकार है, हम की भावना है, वो निकलता है। हमारे अंदर बहुत सारा घमंड रहता है, अभी भी देखते तो वहाँ प्रकृति में बहुत बार देखते हैं लोग कहती है, क्योंकि उनकी गलती उनकी नहीं होती है, गलती है उनको बता के ट्रेनिंग दे के नहीं लाया गया। वो बोलती है कि अरे हम तो अपने घर में खटिया को बैठे रहते हैं, तो वो दसवन पानी हिला के देती है, तो हम कर यहाँ हम ये सब कर आएंगे। तो गलती उनकी नहीं, क्योंकि उनको बताया नहीं गया है ढंग से। हम उनकी गलती नहीं मानते हैं, लाने वाले की गलती उनको बता के नहीं लाया गया है कि आप किस लिए जा रहे हैं, आप अपने लिए जा रहे हैं। तब हमको बताना पड़ा। एक छोटा सा उदाहरण देंगे। एक दरभंगा की बहुत बड़े ज्योतिष फैमिली और प्रोफेसर थे, उनके हस्बैंड दरभंगा यूनिवर्सिटी में, उनकी वाइफ और उनकी बहू दोनों वाइफ थी। और उस समय हम सुपर हॉस्पिटल में थे ऐसे ग्रुप लीडर। तो जब सेवा मिलता है तो कलम से आदमी उम्र भी देखता है और कह रहा है एक बार देखा, नहीं भी देखा, आपकी ड्यूटी यहाँ, आपकी सेवा वहाँ, वहाँ लगा देंगे। उनकी सेवा लग गई जहाँ पेशेंट लोग का अटेंडेंट आते हैं, उसको नारायण सेवा कैंटीन बोलते हैं, पेशेंट अटेंडेंट कैंटीन बोलते हैं। तो उस कैंटीन में बर्तन धोने में लग गया उनकी सेवा। हमको तो नहीं पता था कि वो ब्राह्मण है क्या नहीं, क्योंकि उनको उस काम के लिए भगवान ने बुलाया है, हमको नहीं पता है। तो वो एक दिन की, दूसरे दिन मेरे पास आई, दूसरे दिन सुबह का करके मेरे पास दोपहर में आई और बोली कि साईं राम, आपने कैसा हमको सेवा दे दिया। हम बोले कि क्या हुआ माता जी आप बताइए। तो बोली कि देखिए हम लोग बहुत बड़े ज्योतिष फैमिली से हैं और हमारे ससुर दरभंगा में यूनिवर्सिटी के हेड हैं ज्योतिष शास्त्र के, और हमारे यहाँ तो लोग आते हैं तो वो अपना चाय पिया कप भी धो के चले जाते हैं। तो पहले तो हम क्षमा मांगे कि हमको नहीं पता आज क्या, तो उनको हम बोले पहले क्षमा मांगे, उसके बाद बोले कि देखिए हमको नहीं पता कि कौन क्या है, कौन जात है क्या, हम सब यहाँ बहने हैं, साईं फैमिली है, कोई जात पात यहाँ माने नहीं रखता है, क्योंकि सर्व धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आपकी सेवा बदल देते हैं। तो उनको वहां से हटा के हमने एक्सरे में डाल दिया, जिसमें सिर्फ पेशेंट का कपड़ा बदल के और पानी पिलाना होता है। वो बोली ठीक है। एक टाइम वो की शाम वाला, और रात में मेरे पास ड्यूटी खत्म होते ही आई साईं राम, और हमारे मुंह से निकल गया एक बस। हम बोले देखिए भगवान आपको किस काम के लिए बुलाया है, इसीलिए बुलाया है कि अब तक आपने, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो तुमने पाप कर्म किया है, जो तुम्हारा प्रारब्ध है, उसको इसी जन्म में काट के जाना है, बचेगा तो अगला जन्म लेके आना पड़ेगा उसको काटने के लिए। हो सकता है भगवान ने आप अब तक जो दूसरों से अपना जूठन ढुलवाई है, भगवान बोले तुम मरीजों का जूठन अभी धो के जाओ, अपना सारा पाप कर्म काटो, अगला जन्म तुम्हारा मुक्ति की ओर होगा। तो ये लाइन उनको हम बोले और हमारे मुंह से भगवान बोला, कोई हम प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इनको क्या बोला है, कुछ नहीं, भगवान ही सब करवाते हैं। वो एक टाइम करने के बाद एक्सरे से आई मेरे पास, बोली साईं राम
हमको वही सेवा दे दीजिए। और 15 दिन बर्तन ही धोई, दूसरा सेवा वो नहीं की और बहुत खुशी खुशी गई। तो ये मान के चलिए कि आपको घर से भगवान ने जिस काम के लिए बुलाया है वही काम वहाँ मिलता है, क्योंकि लिखने वाला कलम भगवान, आदमी का हाथ होता है, हो सकता है मेरे हाथ में पेन हो, आपका नाम के सामने ड्यूटी लिखा जाए, लेकिन बुलाने वाले भगवान हैं और सेवा भी वही दिलाते हैं। तो हमेशा यहाँ से तैयार होके जाइए मानसिक रूप से कि भगवान हमको जिस काम के लिए बुलाया है, जो मेरे लिए उचित है वही सेवा भगवान हमको देंगे, उसी में मेरी भलाई है। और तब हंसते हंसते खुशी खुशी करके आप भगवान का आशीर्वाद लेके घर आइए। तो सबसे पहला हमारा अहंकार खत्म होता है। भगवान के यहाँ जब हम जाते हैं, हम कौन है, हम सास हैं, हम बड़े मिनिस्टर की वाइफ हैं, हम डॉक्टर की वाइफ है। यहाँ तो देखिए हम भारतवासी को तो मौका भगवान ने दिया है सेवा का। विदेश के लोग उतना खर्च करके आते हैं, वो चाहते हैं कि वो सेवा का मौका मिले, उनको नहीं मिलता है। भगवान नहीं अलाउ किया हम लोग को उतना कर। हम लोग को तो खैर वो सौभाग्य प्राप्त है। पंजाब कैंटीन में हमने देखा है कि जब हम लोग थाली धोते रहते हैं तो जो फॉरनर आती है, अंग्रेज आती हैं, थाली जहाँ से वो झांक के पूछती है अपनी भाषा में, इंग्लिश में, कि हम लोग धो सकते हैं क्या। मतलब उन लोगों को शौक होता है कि हम भी भक्त का जूठा थाली धोए। तो इसलिए हमको कभी भी नहीं सोचना है कि हम जूठा धोने आए हैं। घर में भी तो अपने परिवार का करते हैं ना। और जब सबके अंदर भगवान है और भगवान का भक्त भी भगवान है, तो हमको क्या उसमें दिक्कत है कि हम भगवान की थाली नहीं धोएंगे, जूठा थाली नहीं धोएंगे। युधिष्ठिर जब जप किए थे तब उस समय सारा काम सबको भगवान कृष्ण ने बांटा था, लेकिन पत्तल उठाने का काम उन्होंने किसी को नहीं दिया था। और पत्तल भगवान कृष्ण ने खुद उठाया था। तो क्या भगवान कृष्ण भी बड़े हैं हम? सोचिए, ये सौभाग्य हमको वहाँ प्राप्त होता है, तो इसको हमको गंवाना नहीं है। और इसके दौरान हमारा अंदर का जो अहंकार है वो टूटता है। मेरा भी वहीं पे टूटा अहंकार। हमको भी अहंकार था। पिताजी प्रिंसिपल, ससुर प्रिंसिपल, घर में एक चम्मच तक नहीं होते थे, नहीं गिलास धोया है, पानी नहीं पिएंगे, माँ पे गुस्सा के स्कूल चले जाएंगे। और वहाँ गए तो सबसे पहला पंजाब कैंटीन में हमको थाली धोने का ही मिला। लेकिन संस्कार ऐसा था माता पिता का कि कुछ जवाब नहीं देना है, जो मिला है करना है। और रोके रोके हम 15 दिन काटे। और जिस दिन वो फॉरनर पूछी हमसे कि हम ही थाली धो सकते हैं, तब मेरा अहंकार वहाँ टूट गया। यानी जब ये कर सकती है तो हम क्या, हम तो कुछ नहीं है। तो इस तरह से हर हमारा अहंकार भी टूटता है। एक दूसरे को, जो कि पूरे बिहार के अलग अलग हिस्से से महिलाएं आती हैं, भाषा अलग होता है। इसी तरह मार्च में पूरा ऑल इंडिया रहता है, पूरा भारतवर्ष का सेवादल होता है। उसमें भी देख के मौका मिलता है हमको कि वो लोग किस तरह से कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर का अहंकार ज्यादा है। हमारा चरित्र जो है वो अच्छाई की तरफ बढ़ता है। तब हमारे अंदर प्रेम की भाषा, हम समझे ना समझे, एक दूसरे से वहन करके, साईराम करके प्रेम से बात करते हैं। देखते हैं ना, रोना आता है जब जिस दिन प्रसाद मिल जाता है, घर लौटना आता है। मैक्सिमम महिलाओं के आंख में आंसू होता है प्रसाद लेके लौटते समय। वो हमारा मैका है और वहां से आने का मन बिल्कुल नहीं करता है। और ये संदेश आप लोग जहाँ बैठते हैं वहां सबको सुनाइए, सबको बताइए कि ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो। भगवान का ज्योति हर के घर में जले। यदि सेवा के लिए गए हैं तो पूरा दिल से ससमय सेवा नियम के अनुसार डिसिप्लिन में रखें। भगवान को डिसिप्लिन बहुत ही पसंद है। जो भक्त, जो सेवादल डिसिप्लिन के अंतर्गत काम करते हैं, भगवान को उनको बहुत प्रिय है। तो हमेशा हम कोशिश करें कि जो हमको सेवा मिला है समय पर जाए, मिलकर खुशी खुशी करें। और हमेशा समझे कि हम किसी खास की सेवा नहीं कर रहे हैं, बस एक की सेवा कर रहे हैं और वो भगवान है। ये थाली जो हम धो रहे हैं, भगवान इसमें खाए हैं, उनकी जूठन को हम धो रहे हैं। सब्जी काट रहे हैं तो भगवान के लिए काट रहे हैं, क्योंकि भगवान को भूख लगेगा। वो खाने वाले भी भगवान हैं, उनके लिए काट रहे हैं, खाना परस रहे हैं, जो कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं। हमेशा मन में ये बात हम रखें। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है कि हमारा पहनावा कैसा हो। स्वभाव भी हो गया कि हमको किस तरह से प्रेम से रहना है, समय से जाना है, समय पे आना है। और पहनावा हमारा, महिलाएं हैं रंग बिरंग साड़ी पहन सकती हैं, थोड़ा झिलमिल साड़ी या आंचल जो है हमारा जो इस तरह से हो पूरा कवर हो, क्योंकि आश्रम है वहाँ हर तरह के लोग आते हैं और हमारी सभ्यता ही हमारी संस्कृति है।
तो हमेशा अपने बदन को अच्छे से कवर करके रखें, पल्लू भी थोड़ा बड़ा रखें ताकि देखने में अच्छा संस्कारी लगता है। इतना पतला पल्लू लोग कर लेती है, वहाँ मंदिर में जाती है, देखते होंगे लोग खींचना शुरू करती है कि नहीं इसको खोलो बड़ा करो। तो ये सब हम लोग को ध्यान देना है कि अच्छे से लड़कियां यदि हैं तो जीन्स नहीं ले जाए, लेकिन टाइट वस्त्र नहीं ले जाए, सलवार कुर्ता दुपट्टा अच्छा सा, कोई भी झिलमिल दुपट्टा नहीं होना चाहिए, बढ़िया सा दुपट्टा पूरा कवर होना चाहिए, फील लगा हुआ होना चाहिए। ये हमारे वहाँ का महिलाओं का ड्रेस होगा। और वहाँ खाने के रहने के लिए भगवान की तरफ से फ्री मिला हुआ है बिल्डिंग 3 तल्ला में। तो हम जहाँ रहते हैं घर को रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं ना, बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं अपने घर को, तो वो भगवान का तो मंदिर है। वहाँ हम जहाँ रहते हैं, जहाँ रहने को मिला, अक्सर महिलाएं अपने बेड के पास तो साफ रखेंगी, बगल में खा के देखिएगा केला का छिलका, नारियल का, पपीता का फेंका हुआ है, चप्पल फेंका हुआ है, नहीं, वो भगवान का मंदिर है। 1-1 इंच में भगवान चले हुए हैं, उनका पग पड़ा है वहाँ पे। तो हम उस मंदिर को साफ सुथरा रखें। यदि कोई वैसा कर भी रहा है, एक बार मना करिए, यदि वो नहीं माने आप खुद कर लीजिए, क्योंकि हमको सेवा करने का है ना। देखिए हमारे उड़ीसा के जितनी बहने भाई आते हैं, वो पूरा सफाई, नाली, बाथरूम, लैट्रिन वो वही लेते हैं। अभी शताब्दी वर्ष में जो 1 महीना नवंबर का सेवा चलेगा, उसमें हम लोग को भी सौभाग्य मिला है जाने का सेवा का। उसका भी टिकट अभी बनना शुरू होगा 17 से लेके और 25 नवंबर। इसमें भगवान के जन्मदिन भी पड़ रहा है और हमारे मोदी जी आ रहे हैं, जापान से बहुत बड़ी म्यूजिशियन लोग आ रहे हैं जो करोड़ों खर्च करके वहाँ से फुटप्रति आ रहे हैं। तो हम लोग का सेवा उस दौरान चलेगा जब ये सारा कुछ होगा और हम लोग को देखने को मिलेगा। स्टेडियम में भगवान का जन्मदिन मनेगा, हम लोग उस समय वहाँ रहेंगे और देखेंगे। तो 30 अक्टूबर सेवा के बाद हमारा 1 नवंबर में भी सेवा है, 1 सप्ताह का, 17 से 25। ये आप लोग नोट कर लीजिए और इसको भी हाथ से जाने दे दीजिए। उसका भी टिकट 12-13 से कटना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग इच्छुक है नवंबर सेवा जन्मदिन का भी करने को, वो भैया को अपना नाम दे दीजिए। तो ये हमारा ड्रेस का तो हो गया कि ड्रेस कैसा होना चाहिए। फिर आया हमारा ये स्कार्फ है और ये बैज। इसका इतना महत्व है कि आप जब प्रसारणी में जिस दिन जाइएगा और 2-3 दिन के बाद आपको सेवा मिलता है तब स्कार्फ पहनते हैं, लेकिन जब तक स्कार्फ आपके गले में नहीं है और स्कार्फ उतर गया, तब जहाँ आपका सेवा है वहाँ आप नहीं जा सकते। ये महत्व है, ये है कि सब जगह हम जा सकते हैं। हाँ, इसका इतना बड़ा ये पावर है कि भगवान ने हमें अधिकार दिया है और लोग सम्मान से देखते हैं कि ये सेवा दल है। और पहली बार हमको भी ये स्कार्फ देख के बच्चे में हम गए थे, तब लगता था कि भगवान ने लोगों को कितना बड़ा महत्व दिए हैं। ये मौका हमको कब मिलेगा? और शायद दिल से प्रार्थना हुआ, उस समय 4th क्लास में पढ़ते थे जब पहली बार गए थे, और तब भगवान ने हमें ये मौका दिया। और अब उसके बाद मौका दिया है कि पूरे बिहार राज्य का सेवा का जो है तो उनको मौका देते हैं। मेरा जो है नाम की ज्योति हर जगह तक पहुंचाओ, मेरा सेवा का संदेश हर जगह पहुंचाओ। तो ये हमारा पावर है, इसको हमको यूज करना है। जब हम सेवा में जाते हैं उस समय पहनना है। जब हमारा सेवा दल कैंटीन में खाने जाते हैं उस समय पहन के जाइएगा तो आपको खाना मिलेगा। उसके साथ एक फूड कूपन भी मिलता है जो कि आपको एक बार मिलेगा, उसको भुलाना नहीं होता है। वही फूड कूपन से आपको वहाँ खाना मिलता है। और उसके बाद बहुत महिलाएं बाजार में निकल जाती है इसको पहन के। बाजार में आश्रम से बाहर स्कार्फ पहन के नहीं जाना है। हमेशा स्कार्फ को इज्जत के साथ प्रणाम करके पहने, प्रणाम करके खोल के उतार के रखें। इसको साफ सुथरा हमेशा रखें, बाथरूम में नहीं ले जाएं। ये सब हमको स्टार्ट करना है क्योंकि बहुत बड़ा पावर है ये, भगवान का पावर इसके अंदर। जब तक हम लोग देखिए घर में शादी विवाह होता है, 1 दिन 2 दिन रात में जग जाते हैं, सुबह क्या हाल होता है, सब लोग एकदम थके हारे घर में पड़ जाते हैं। वहाँ 15 दिन हम लोग सेवा करते हैं, रोज 3 बजे सुबह 2:30 बजे उठ के मंदिर सफाई में जाते हैं, उसके लिए 2 बजे उठ जाते हैं। लेकिन प्रतिदिन वही एनर्जी रहता है हम लोग के पास। 15 दिन इतना ताकत, इतना शक्ति और उत्साह मन में रहता है। कहाँ से आता है? भगवान की इस पावर से, भगवान के आशीर्वाद से। तो ये सब चीज को हमको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए भगवान का स्मरण करके आइए भगवान के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करें प्रेम पूर्वक और लोगों को भी इसके बारे में बताएं।
उनको भी इस जीवन का जो है भगत से सफल, क्योंकि सेवा ही भगवान ने इस मनुष्य जीवन को एक मात्र मंत्र दिया है मुक्ति की ओर जाने का। सेवा से ही हमारा शरीर मुक्त हो सकता है, वरना अब हमारे पास उतना समय नहीं है। पहले की तरह ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे पहाड़ों पे जाके, वो नहीं। भगवान कलयुग में बहुत आसान मंत्र दिया है, सेवा। सेवा करके अपने आप को अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाके और मुक्त हो जाओगे। जन्म मरण से हमको मुक्त होना है तो एकदम प्रेम पूर्वक सेवा करना है और लोगों को भी भगवान के बारे में बताना है। इसके साथ ही क्योंकि समय आगे हमारे और भाई हैं जो बताएंगे पुरुषों के बारे में, तो यदि कोई सवाल है आप लोग का वहाँ के बारे में तो हो सकती है 2 मिनट, वरना आगे फिर प्रोग्राम भैया शुरू करेंगे। है किसी को कुछ पूछना है कुछ? ठीक है, जारी हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसके साथ ही आप सबको मेरा सब साई राम।